हेलो गाइज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक नई वैकेंसी अपडेट लेकर हम आपके सामने आए हैं, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे ग्रामीण डाक सेवक में आज की डेट में काफ़ी बड़ी संख्या में वैकेंसी आई है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके तहत है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, जिसमें ग्रामीण डाक सेवक इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल कर आई है। ये देखिए आज की डेट है, जिसमें 27 जनवरी 2023 इसी को ये जो नोटिस है वो पब्लिक हुआ है। देखिए हम इसमें पूरी चर्चा करेंगे किस प्रकार की पोस्ट है, कौन कौन से जो एलिजिबल है, इसमें कब से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे और लास्ट डेट क्या है। और इसके अलावा इसमें एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इस जो इतनी बड़ी संख्या में जो भर्ती है, इसमें एग्ज़ाम नहीं है, ये केवल 10th बेस पर है। तो इसमें हम चर्चा करेंगे कि कितनी जो टोटल है वो पोस्ट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 40,889 पोस्ट है। काफ़ी बड़ी संख्या में पोस्ट है। ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, जिसमें अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग पोस्टें हैं वो वितरित की गई है। सभी राज्यों में समान पोस्टें नहीं है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पोस्टें हैं। चलिए हम चर्चा करते हैं पूरी डिटेल से। तो इसमें सबसे पहले अगर हम चले तो इसमें ये जो पोस्ट है वो है ग्रामीण डाक सेवक GDS, जिसमें अलग अलग जो बांटा गया है, जिसमें है ब्रांच पोस्ट मास्टर। तो इसमें जहाँ BPM है, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म रखी गई है, ब्रांच पोस्ट मास्टर है इसकी जो BPM, और इसके बाद में है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो ABPM है। और डाक सेवक, ये जो अलग अलग है इसमें जो पद है वो बांटे गए हैं। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए अगर आप फॉर्म ऑनलाइन भरोगे तो इसके लिए आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ग्रामीण डाक सेवक की, जिसके तहत फॉर्म भरे जाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसमें देखिए रजिस्ट्रेशन है वो आज से शुरू हो गया है। इसमें जो डेट है वो लिखी हुई है 27 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, और इसकी जो अंतिम दिनांक है वो है 16 फरवरी 2023 है। 27 जनवरी से 16 फरवरी तक आपको फॉर्म फिल करने हैं। और इसके बाद में इसमें जो अगर मान लो फॉर्म में कोई गलती हो गई है तो आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। करेक्शन करने के लिए जो ओपन रखा जाएगा विंडो, वो है 17 फरवरी से 19 फरवरी। 17, 18 और 19 3 दिन का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आप अपने फॉर्म का करेक्शन कर सकते हो। ये जो इसकी मुख्य डेट है वो आपको याद रखना है। इसके बाद में अगर हम चलते हैं कि इसकी सैलरी क्या रहेगी, तो इसकी जो सैलरी है वो BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर, तो इसकी जो सैलरी है वो रखी जाएगी 12,000 से 29,380 रुपये पर मंथ के हिसाब से। और इसके बाद में ABPM और डाक सेवक, इसकी जो सैलरी है वो रखी जाएगी 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह। ये इसकी सैलरी है वो डिवाइड की गई है। चलिए नेक्स्ट, इसका जो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके एक एक डिटेल से आप इसकी जानकारी ले सकते हो। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो हमने आपको बताई दी है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें आपको फॉर्म भरना है। नेक्स्ट हम चलते हैं। इसकी जो पूरी डिटेल है वो हम जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसकी हम जानकारी लेंगे। टोटल ये जो 20 पेज का नोटिफिकेशन है वो आप आराम से पढ़ सकते हो। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली हर वैकेंसी अपडेट की आपको तुरंत न्यूज़ मिल सके। एकदम सटीक और सही जानकारी देते हैं। चलिए इसकी एज लिमिट की अगर हम बात करें तो एज लिमिट है वो रखी गई है मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष। इसके अलावा जो एज पर क्राइटेरिया में जो छूट दी गई है वो अलग अलग जो कास्ट है उसके हिसाब से दी गई है, कैटेगरी के हिसाब से। चलिए सबसे पहले अगर हम छूट की बात करें तो SC और ST इनको मिनिमम 5 वर्ष की छूट है। ये जो मैक्सिमम 40 वर्ष है इसमें 5 वर्ष और ऐड कर सकते हैं SC और ST वाले। इसके अलावा OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेज, उनके लिए 3 ईयर्स की छूट है। और इसके अलावा अगर बात करें तो PWD है, उनको 10 वर्ष की है। और PWD अगर OBC में है तो 13 वर्ष, और PWD अगर SC और ST में है तो 15 वर्ष की छूट है। काफ़ी जो अधिक एज रखी गई है, इसमें एज का तो कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा, क्योंकि 18 से 40 बहुत सारी एज होती है। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, तो ये 10th बेस पर भर्ती है, तो इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी 10th पास रखी गई है। तो देखिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 10वीं क्लास होनी चाहिए। और 10वीं में आपके पास 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। कौन कौन से सब्जेक्ट है वो? मैथमेटिक्स होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए। ये आपके 10th में सब्जेक्ट होने जरूरी है, तभी आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ये आपके 10th पास होनी चाहिए, ये है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। और इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा इशू नहीं है। और लोकल लैंग्वेज है
वो इस लोकल लैंग्वेज का आपको ज्ञान होना चाहिए। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है, जैसे अलग अलग राज्यों की अलग अलग लैंग्वेज है, उसका नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके अलावा आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन है वो सबसे पहले एक तो रखी गई है लैंग्वेज को लेकर, तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, एक तो आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा दूसरी है वो आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। और इसके अलावा जो अलग अलग लिविंग और मतलब जहाँ से आप बिलोंग करते हो उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और इसके अलावा ज़्यादा कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। रिजर्वेशन ये सारा अलग बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा बेनिफिट वाली नहीं है। चलिए अप्लाई कैसे करना है तो वो हम देख लेते हैं। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के लिए सबसे आपको पहले ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। इसके बाद में आपको वहाँ से फॉर्म, अप्लाई फॉर्म पर क्लिक करके फॉर्म को फिल करना है। और जो जो आपको डिटेल मांगी गई है वो सारी डिटेल उसमें मेंशन करनी है, आपको भरनी है। इसके अलावा अगर एक और नोटिफिकेशन हम देखना चाहिए जो कौन कौन से स्टेट में कितनी पोस्ट हैं, तो वो भी हम इसके बाद में तुरंत देख लेंगे, ताकि आप सभी को एक अंदाज लग जाए कि जो हमारी स्टेट है उसमें कितनी पोस्ट है टोटल। और फॉर्म आप सभी को भरना है। आप सभी 10th पास हो तो 10th पास के हिसाब से ये वैकेंसी है, आप सभी को फॉर्म भरना है। इसमें देखो मेरिट बनी जाएगी, जो 10th है उसके परसेंटेज के हिसाब से मेरिट बनी जाएगी, और मेरिट के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। मेरिट में टॉपर है उनको लिया जाएगा और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। और आपको फॉर्म सभी को फिल करना है, क्योंकि आप में से लगभग जो ज़्यादातर है उनका नंबर आ जाएगा। देखिए रजिस्ट्रेशन करने का जो फॉर्मेट हमने आपको बता दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें पेमेंट ऑफ फीस की, तो आपके लिए जो फीस है वो है 100 रुपये, जिसमें से वुमेन और SC ST को कोई फीस पे नहीं करनी है, और PWD शामिल है इसमें जिनको कोई फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा जितनी भी जो कैटेगरी है उनको 100 रुपये फीस है वो देनी पड़ेगी फॉर्म भरने के लिए। चलिए ये हमने जो पूरा नोटिफिकेशन है वो इसके बारे में जानकारी ले ली है। और इसमें से अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर देना, ताकि हम आपको उसमें विस्तार से समझा सकें। और इसमें फॉर्म कैसा भरा जाता है, एक एक स्टेप से हम फॉर्म भरने का जो तरीका है वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे, ताकि आप अपने मोबाइल से खुद भी फॉर्म भर सकते हो, और जो चालान है वो भी आप कटवा सकते हो। चलिए अगर जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने जितने भी जो सारे फ्रेंड हैं उनको ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इसमें फॉर्म भरे। धन्यवाद दोस्तों। चलिए दोस्तों इस नोटिफिकेशन में हम देख लेते हैं कि अलग अलग जो स्टेट है उसमें अलग अलग जो पोस्टें डिवाइड की गई है। कैटेगरी वाइज जितनी भी पोस्ट है वो आप सभी देख लेना। हम टोटल पोस्टों की बात करेंगे क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। हम जो टोटल पोस्ट है अलग अलग स्टेट में वो उन पर बात करेंगे। बाकी अपनी जो कैटेगरी है उससे आप मिलान कर लेना। ये जो नोटिफिकेशन है और जो टोटल PDF है वो हम टेलीग्राम पर डाल देंगे। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगर हम इसमें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश में टोटल जो पोस्ट है वो है 2480 पोस्ट। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें आसाम की, तो आसाम में देखिए अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हैं। बंगाली और आसामी इन दोनों अलग अलग लैंग्वेज के हिसाब से हैं। जैसे बोडो अलग अलग लैंग्वेज है उनके हिसाब से 3 जगह जो अलग अलग पोस्ट दी गई है आसाम में। तो पहली अगर हम बात करें आसाम में पोस्ट है तो वहाँ है 355 पोस्ट। उसके बाद में सेकंड में है 36 पोस्ट, और उसके बाद में फोर्थ है जहाँ बोडो लैंग्वेज है वहाँ पर है 16 पोस्ट है। तो टोटल मिलाकर जो 355, 36 और 16 ये हो जाती है आसाम में। इसके बाद में बात करते हैं हम बिहार की, तो बिहार में जो टोटल पोस्ट है वो है 1461 पोस्ट। फिर है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पोस्ट है वो है 1593 पोस्ट। इसके बाद में दिल्ली जहाँ पर पोस्ट है 46। फिर है गुजरात जहाँ पर गुजराती लैंग्वेज है तो उनमें टोटल पोस्ट है वो है 2017। फिर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में टोटल पोस्ट है 354 पोस्ट। फिर है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में टोटल पोस्ट है वो है 603। फिर है जम्मू कश्मीर जहाँ पर हिंदी और उर्दू दोनों चलती है, तो वहाँ पर टोटल पोस्ट है वो है 300। फिर बात करें झारखंड, तो झारखंड में टोटल पोस्ट है वो है 1590। फिर हम बात करें नेक्स्ट कर्नाटका, तो कर्नाटक में टोटल जो पोस्ट है वो है 3036। टोटल जो कर्नाटक में पोस्ट है वो है 3036। फिर है केरला, केरला में पोस्ट है 2462। फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो टोटल पोस्ट है वो है 1841। फिर है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 2 जगह पोस्ट दी गई है 94 और 2024। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न जहाँ बंगाली, और फिर नॉर्थ ईस्टर्न की 5 दी गई है, 4 5 चार है
जिसमें बंगाली, हिंदी इंग्लिश, मणिपुरी इंग्लिश और मिजो ये दी गई है। तो यहाँ पर जो अलग अलग पोस्ट अगर हम देखें तो वो है 201, 395, 209, 118। इसके बाद में ओडिशा, ओडिशा में है 1382। फिर पंजाब में दो दी गई है, एक तो जैसे पंजाब में केवल पंजाबी के लिए, और एक है हिंदी और इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश के लिए 6 पोस्ट और पंजाबी के लिए 760 पोस्ट। फिर है राजस्थान, राजस्थान में हिंदी चलती है तो हिंदी में टोटल पोस्ट है यहाँ पर 1684, काफ़ी पोस्ट है। और इसके बाद में बात करें हम तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में टोटल पोस्ट है वो है 3167। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं तमिलनाडु के बाद में है तेलंगाना, तो तेलंगाना में टोटल पोस्ट है वो है, जहाँ पर तेलुगु चलती है वहाँ टोटल पोस्ट है वो है 1266, 1266 पोस्ट है वो है तेलंगाना में। फिर है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यहाँ पर हिंदी चलती है, यहाँ पर टोटल पोस्ट है वो है 7987। लगभग अगर हम देखें तो सबसे अधिक पोस्ट है यहाँ पर भी है उत्तर प्रदेश, 7987 पोस्ट है। फिर उत्तराखंड जहाँ पर पोस्ट है 889। फिर है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में 5 जगह रखी गई है, जैसे बंगाली है, फिर हिंदी इंग्लिश है, नेपाली है, नेपाली या बंगाली है, नेपाली या इंग्लिश है। इन सभी की अलग अलग जो वेस्ट बंगाल के हिसाब से पोस्ट निकाली गई है वो है 2001 है, फिर 29 है, 54 है, फिर उसके बाद में है 19 और ये है 24। टोटल जो पोस्ट है वो है 4889, 4889 पोस्ट है। उसको अलग अलग स्टेट के हिसाब से और लैंग्वेज के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो आप सभी को समझ में आ गया है कि हमारे स्टेट से कितनी पोस्ट है और हम कहाँ कहाँ से फॉर्म फिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।